अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से फिट फाट होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम्स पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपने पिक्चर शेयर करनी हो तो आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इस चीज़ के बारे में है कि जो भी पैरट्स या बर्ड्स के शौकीन हजरात हैं वो पैरट्स को ख़रीदने से पहले इस वीडियो में बताए गए टिप्स को लाजमी सुने और उस पर अमल करें, फिर बर्ड्स को ख़रीदें। अगर वो इन टिप्स को सुने बगैर पैरट्स या बर्ड्स को ख़रीद लेंगे तो उन्हें आने वाले कल में कई नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहला टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि जब भी आप कोई परिंदा खरीदने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पूरी मालूमात होना ज़रूरी है कि उसमें मेल और फीमेल यानी कि नर मादा की पहचान क्या है। उसके अलावा जो अडल्ट या यंग है उसकी पहचान क्या है, यानी कि जो बच्चे देने के काबिल है या अभी बच्चा है उसकी पहचान क्या है। तो बाज़ औक़ात हमें किसी ना किसी धोखे का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हम अनजान होते हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। तो शॉपकीपर अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं तो हमें गलत पीस दे देते हैं। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। किसी भी किस्म की मालूमात देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें और उधर तमाम वीडियोस हर टॉपिक पर अपलोड है, नंबर 1 से लेकर नंबर 85 तक, यानी 1 नंबर वीडियो से लेकर 85 नंबर वीडियो तक तमाम मालूमात अपलोड है। अगर आप वो वीडियो सुन लेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह किसी भी किस्म के धोखे का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने करना क्या है कि जस्ट सर्च करना है अरहम्स पैरेट्स एंड टेक्नोलॉजी। जो ही वो मेरा चैनल आएगा आपने उसको चैनल के अंदर विजिट करना है और वीडियो के ऑप्शन में आकर आप वो अपनी पसंदीदा वीडियो सुन सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। अब बात करते हैं दूसरे टिप की। तो व्यूअर्स, दूसरा टिप इस चीज़ के बारे में है कि आपने जगह सिलेक्ट करनी है। बाय करने से पहले, ख़रीदने से पहले आपने जगह देखनी है कि आपने किस जगह में बर्ड्स को रखना है। अब जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हवा का गुजर हो, जहाँ पर धूप पड़ती हो। अब धूप इस तरह नहीं कि सूरज हर वक्त ऊपर रहे, गर्मी में उनका बुरा हाल हो जाए और सर्दी में जो है वो काम चल जाए। तो धूप से मुराद यह है कि कम से कम सुबह 8 से 10 तक की धूप उनको लाजमी पड़े। ये 2-3 घंटे की जो धूप है ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी कैल्शियम की कमी जो है या दूसरे जो जरासीम है वो ख़त्म हो सके। तो ये जहन में रखना है कि लोकेशन, जगह ऐसी हो जहाँ पर वेंटिलेशन हो, हवा का प्रॉपर गुजर हो, बंद कमरा ना हो, हब्स ना हो और धूप प्रॉपर वे में पड़ती हो। डायरेक्ट 12-13 घंटे धूप ना पड़े। धूप जो है वो 2-3 घंटे की भी हो तो बेहतरीन काम हो जाता है। अब बात करते हैं तीसरे टिप की। तो केज, पिंजरा। पिंजरा जो है वो आपने अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट करना है। आपका प्लान है कि आने वाले कल में आप अपने बर्ड्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी ब्रीड लेकर उनको मज़ीद एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मज़ीद उनकी ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं, तो आप पहले ही बड़ा पिंजरा लें। ऐसा ना हो कि आप पिंजरा छोटा बनवा लें, वो ब्रीड करें तो आपके लिए ये चीज़ कैरी करना मुश्किल हो जाए। तो आपने पहले ही प्लान कर लेना है कि आपने पिंजरा जो है, जो केज जो है वो किस तरह का लेना है, किस साइज़ में लेना है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगी आपके लिए। अब आपने देख लेना है कि 1 पेयर आप ला रहे हैं या 2 पेयर ला रहे हैं, उसके मुताबिक आप केज का साइज़ बढ़ा सकते हैं। केज के बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप विजिट मेरा चैनल कर सकते हैं। अब आप ट्राई कीजिएगा कि आप लकड़ी के पिंजरे की बजाय लोहे का पिंजरा बनवाएं। जो लोहे का पिंजरा है वो एक तो लंबे अरसे के लिए चलता है, दूसरा उसमें किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा कि बर्ड लकड़ी खाना शुरू हो गए हैं या लकड़ी में कीड़े वगैरह जो है वो बैठ गए हैं, जैसे खटमल वगैरह होते हैं। तो लोहे के केज में इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता और धोने में भी आसानी होती है। अब बात करते हैं अपने फोर्थ टिप की। व्यूअर्स, फोर्थ टिप इस चीज़ के बारे में है कि सर्दी का हमें किस तरह प्लान करना है अपने बर्ड्स का। तो इसके बारे में मुकम्मल वीडियो 28 नंबर वीडियो भी इवन के 74 नंबर भी वीडियो अपलोड है। लेकिन आपके जहन में पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि यार सर्दी आने वाली है या सर्दी का मौसम है तो इसको कैसे कवर करना है।
तो उन वीडियो में मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। फिर भी यहाँ शॉर्ट चीज़ बता देता हूँ कि आपने अपने बर्ड्स के केज में येलो कलर का 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करना है, जो कि पिछले ज़माने में होता था केज की मुनासबत से। ऐसा ना हो कि केज छोटा हो, आप बल्ब लगा लें तो नुकसान उठाना पड़ जाए। इसकी मुकम्मल हदायत जो है वो 28 नंबर और 74 नंबर वीडियो पर अपलोड है, वो लाजमी सुने आप। और केज को प्रॉपर शीट से कवर करना है, किस तरह से करना है उसके लिए आप वीडियो को लाजमी सुने। अब बात करते हैं 5th टिप की। तो व्यूअर्स, आपको बर्ड्स की बीमारियों का पता होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपका बर्ड अचानक बीमार हो जाए तो आपको पता ही ना हो कि करना क्या है। तो बर्ड के ट्रीटमेंट की बजाय आपको उसकी मौत का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रीटमेंट की मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आपने बर्ड तो रख ली हैं, उनके लिए किन किन मेडिसिन की ज़रूरत है, ताकि आने वाले कल में खुदा न खास्ता किसी ना किसी बीमारी का उनको सामना करना पड़े तो आप फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट कर दें। तो इसकी मुकम्मल डिटेल्ड जो है वो 85 नंबर वीडियो पर अपलोड है। तो आपने वो वीडियो जो है वो सुन लेनी है ताकि आपको मुकम्मल पता हो कि बर्ड की ये बीमारियां हैं। तो अगर किसी का भी आपको सामना करना पड़े तो आप फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट कर दें। अब बात करते हैं 7वीं टिप की। तो व्यूअर्स, जो मटकियां हैं वो आपने वहाँ पर एडजस्ट करनी है। मटकियाँ अपने केज में इस तरह से सेट करनी है कि मटकी हिले ना। ये बहुत बेहतरीन टिप है। तो व्यूअर्स, हम करते क्या है कि जस्ट मटकी को हैंग कर दिया, मटकी हिल रही होती है या प्रॉपर नहीं लगाई होती, तो जो फीमेल होती है वो लाइक नहीं करती। तो मटकी जो है वो सबसे हाइट पर आपने सबसे ऊंची जगह पर कॉर्नर पर लगानी है और जो मटकी है वो हिले ना, मजबूती से बांधिएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर टिप की। तो फिर जो 8 नंबर टिप है वो केज की मूवमेंट के बारे में है कि आपने पहले ही जगह सिलेक्ट कर लेनी है। केज को एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना। ये ब्रीड लेने का, बच्चे लेने का वाहद और सबसे अहम टिप है कि हम केज में बर्ड रखते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि हमारे बर्ड जो है वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो पिंजरा जो है वो आपने मूव नहीं करना। जब भी आप पिंजरा मूव करेंगे, बर्ड्स ने अगर एग्स दिए हुए हैं वो फेंक देंगे या वो सेटलमेंट उनकी होने वाली है तो फिर वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये मेन रूल आपने समझ लेना है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए आपने केज की जगह नहीं बदलनी। जहाँ पर रखना है पहले ही सोच समझ के रखना है ताकि आपको बार बार जो केज है उसको हिलाना ना पड़े। अब बात करते हैं व्यूअर्स 9th टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि स्टिक्स का इस्तेमाल। व्यूअर्स, जो हमने केज के अंदर स्टिक्स लगानी है वो इस तरह की ना हो कि जो बर्ड्स हैं उनका पंजा प्रॉपर से ग्रिप ना करे। अगर उनका पंजा ग्रिप नहीं करेगा तो मैटिंग क्रॉस अच्छे से नहीं होगी, तो जो एग्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं या मादी एग्स नहीं देगी। तो जो स्टिक लकड़ी जो आपने लगानी है जिसके ऊपर बर्ड्स ने बैठना होता है, उसमें पंजे की ग्रिप प्रॉपर हो, ना ज़्यादा मोटाई में स्टिक हो कि उनका पंजा उसे ग्रिप ना करे, ना मुलायम हो कि वो फिसल सके, और ना ही लचक में हो कि वो हिले जब उनकी क्रॉस चल रही हो। तो ये आपने जहन में रखना है, स्टिक का प्रॉपर इस्तेमाल हो। तो व्यूअर्स, जो 10th टिप है वो मटकी के बारे में है कि आपने मटकी इस तरह से एडजस्ट करनी है कि उसका जो मुंह है, जिस रास्ते से जो नर मादी अंदर जाते हैं मटकी के, वो इस साइड पर हो जहाँ पर सबको अंदर से नज़र ना आए। ऐसा ना हो कि आप मटकी का मुंह इस तरफ कर दें कि आते जाते सबकी नज़र उसके अंदर पड़े, तो फिर कभी भी मादी जो है वो ब्रीड नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो वो एग्स को फेंक देगी। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो मटकी है उसका मुंह इस तरह से आपने एडजस्ट करना है कि वहाँ पर किसी को डायरेक्ट नज़र ना आए कि मटकी के अंदर क्या है। और इसके साथ एक और टिप देता चलूँ कि मटकी के सामने आपने एक स्टिक का यूज़ लाजमी करना है जहाँ पर बैठ के जो बर्ड है वो इजीली मटकी के अंदर जा सके या जो नर है वो इजीली आसानी से मादी को दाना खिला सके। अब बात करते हैं व्यूअर्स 11th टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि सफाई का ख्याल लाजमी रखना है। सफाई का ख्याल खसूसन बदलते मौसम में, यहाँ पे मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बदलता मौसम, जैसे सर्दी से गर्मी का मौसम आना या गर्मी से सर्दी का मौसम आना या बरसात का मौसम आ जाना, बारिश का होना, हवाओं का चलना, ऐसे मौसम में आपने अपने बर्ड्स के केज की सफाई का ख्याल लाजमी रखना है। वरना इस मौसम में अक्सर वायरस अटैक कर जाता है और वो हवाएं जब चलती हैं वो
वो सारी बीमारी फैल जाती है और बर्ड्स बीमार हो जाते हैं। तो एक चीज़ आपने जहन में रखना है कि बर्ड्स जो हैं आपने उनके केज की सफाई का ख्याल रखना है। अगर तो उसने एग्स दिए हुए हैं फिर आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करें, वरना आप वीक में एक दफ़ा लाजमी सफाई कर दें, यानी कि 8 दिन बाद 10 दिन बाद आप सफाई लाजमी केज की कर दिया करें। और जो 12 टिप है व्यूअर्स वो इस चीज़ के बारे में है कि सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने की वजह गंदा पानी होता है। तो आपने अपने बर्ड्स को पानी जो है वो साफ़ मुहैया करना है, ताकि पानी की वजह से उनके पेट में या उनके स्टोमिक में कोई मसला ना हो। तो वो कैसे हो सकता है, इस तरह के आपने डेली पानी चेंज करना है, पानी डेली चेंज करना है। हर रोज़ सुबह आपने फ्रेश पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड मुहैया करना है, ताकि वो पूरा दिन उस पानी को इस्तेमाल करें, रात को पिए, दिन को पिए, लेकिन सुबह उठते ही उन्हें फ्रेश पानी मिल जाए। तो व्यूअर्स ये चंद टिप्स थे जिनकी बिना पर आप अपने बर्ड्स की बेस्ट केयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप जब उनको बाय करके लाएंगे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिन मसाइल का हम सबको सामना करना पड़ा, जो कि नए नए थे बर्ड्स लवर, उन सब चीज़ों का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा अगर इस वीडियो को सुनकर आप इसको फॉलो करना शुरू कर दें। तो व्यूअर्स मैं फिर कहता चलूँ कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरा चैनल विजिट करें, उसमें हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन करना हो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।